हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र के अंदर बन सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव धमाकेदार तरीके से जीता है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर इस बार हैट्रिक लगाने वाले और इतिहास से रचने वाले, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में बना है, क्या इस बार वो वापसी कर पाएगा और 2014 और 2019 की करारी शिकस्त का बदला इस बार 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से ले पाएगा। और साथ ही साथ अन्य ही राजनीतिक दलों की लोकसभा चुनावों के अंदर क्या स्थिति रहेगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे देश की पूरी 543 लोकसभा सीटों पे किया गया है। इस सर्वे के अंदर हमने सभी राज्यों को जो है शामिल किया है और सभी लोकसभा क्षेत्र को जो हमने कवर किया है। इस सर्वे के अंदर तकरीबन 27 लाख लोगों की राय हमने ऑनलाइन माध्यम से ली गई है। तो इस सर्वे में सबसे पहले हम आप सभी को सबसे पहले वोट परसेंटेज बताएंगे कि किस गठबंधन को, किस पार्टी को कितने प्रतिशत जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिल सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे सीटों की कि किसकी सरकार केंद्र के अंदर इस बार बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 15% वोट इस बार अन्य दलों के खाते में जा सकते हैं। लगभग 38% वोट भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो इस बार लोकसभा चुनावों में हासिल हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 47% वोट जो है इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन जो हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें कि अगर आज की डेट के अंदर देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो सबसे ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। लगभग 9% वोटों की बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी एडवांटेज एनडीए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पे जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो पूरे देश के अंदर कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सा गठबंधन इस बार 272 सीटों का बहुमत का जादुई आंकड़ा जो हासिल कर सकता है, किस गठबंधन की सरकार इस बार जो है हिंदुस्तान यानी कि केंद्र के अंदर जो इस बार बन सकती है। अगर आज की डेट के अंदर पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो मात्र 24 ही सीटें जो हैं अन्य दलों के खाते में जा सकती है। केवल 199 सीटों पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का यानी कि एनडीए गठबंधन का इस बार जो है सफाया हो सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के एनडीए गठबंधन का पूरी तरीके से जो है सफाया हो सकता है। केवल 199 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन रुक सकता है। यानी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि देश से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में से जा सकती है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार केंद्र में से जा सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की इस बार के लोकसभा चुनावों में बहुत ही बुरी और करारी शिकस्त जो हो सकती है। केवल 199 सीट पर पूरा गठबंधन सिमट के रह सकता है और सबसे ज़्यादा 320 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी केंद्र के अंदर पूर्ण रूप से जो अपनी सरकार स्थापित कर सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की स्थिति में देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बना सकते हैं और राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।